हेलो गैस, तो आज की वीडियो में जो कि हम लोग देखने वाले हैं खान सर का वीडियो, जो कि पाकिस्तान के बारे में, जो कि भारत ने पाकिस्तान को कैसे धूल चटाया उस पर वीडियो बनाए हैं खान सर। तो चलिए देखते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी से अचानक एयरफोर्स के विमान हवा में उड़ते हैं, अब तहलका मचा देते हैं। कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान में। इतना डरपोक था सब कि रात भर उन सब को डिफेंड करने में लग गया। सुबह जब रोशनी हुआ तो पता चला खाना खाने वाला टिफिन है। पूर्वी पाकिस्तान, देखिए पहले ये बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी अभी जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान इस साइड में पश्चिमी पाकिस्तान था और ये साइड में पूर्वी पाकिस्तान था। अब आप देखिए ध्यान से समझिए, इस देश का मतलब करता धरता था जिन्ना। खैर नाथूराम गोडसे थोड़े से गलती हो गई, उसको गलत आदमी का एड्रेस बता दिया गया। वो मारना चाहता था जिन्ना को, मार दिया किसको? गांधी। गलती हो जाता है ना कभी कभी, आदमी गलती से ईंटा चला के दूसरे को मार देता है, फिर कहते जा हल्ला पी लो। बहुत बेस्ट वीडियो है। नहीं, ईंटा चलाता है दूसरे को मार देता है। साथ दिया था नाथूराम बांग्लादेश को जिन्ना को निपटाना चाहिए था और 5 साल पहले निपटाना चाहिए था, सिमला सम्मेलन से पहले 1944 में। समझ में आ गया कि नहीं? 44 के बाद तो कंट्रोल के बाहर हो गई। सरदार पटेल जिसने भारत को यूनाइट किया, उसने तक साइन कर दिया भारत के विभाजन। सोचिए सरदार पटेल ने भी कितना उब गए होंगे, क्योंकि 44 के बाद जिन्ना उगारे नाच रहा था। मतलब जहां तहां दंगा करा रहा था, जहां तहां दंगा करा रहा था। मजबूरी बन गई थी भारत का विभाजन, मजबूरी हो गई थी यहाँ पर। 44 से पहले नाथूराम गोडसे निपटा दिया था ना, नामे बन गया था। अब लेकिन देखिए जिन्ना को भी देखिए कैसे जो देश का विभाजन किया। ऐसे कहीं देश मांगा जाता है? ये दिमाग देखिए उन गधों का। ऐसे कोई देश मांगता है कि ये वाला एरिया मेरा, ये वाला एरिया मेरा? वह देश कभी आगे नहीं जा सकता है जिसकी नींव संविधान नहीं बल्कि धर्म के आधार पर रखी गई हो। कभी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि धर्म ऐसा चीज है जिसमें अपडेट नहीं हो सकता है। अपडेट नहीं चाहिए और दुनिया किस में चलती है? अपडेट। धर्म में अपडेट कीजिएगा बवाल हो जाएगा। तनी अपडेट करके देखिए ना, आप तुरंत मार हो जाएगा। पहले यहाँ पे फॉर्मेट मार देगा, धर्म की बुनियाद पर रहेगा तो देश पीछे चलेगा। अपडेट करने के लिए मारेगा, फॉर्मेट मार चल जाएगा आप। इसलिए वो देश हमेशा पीछे चला जाता है धर्म की बुनियाद पर रहेगा तो। इसलिए धार्मिक चीजों के लिए आपके लिए उम्र है 50 साल के बाद। आप सब लोग धार्मिक चीजों में जाइएगा। अभी आप करियर बनाइए, करियर बन जाए तो परिवार को देखिए, परिवार बन जाए तो आप देश के प्रति करिए कि हमको देश के लिए कुछ करना है। बूढ़े हो जाए 50-55 आराम से रिटायरमेंट प्लान सबके लिए सेट। आप अपने भजन कीर्तन नमाज कुरान गुरुद्वारा में लग जाइए, एकदम बढ़िया से लग जाइए। अभी नहीं, अभी आपका उम्र किस चीज का? पढ़ने का। करियर बन नहीं तो ये गधों की तरह हो जाएगा। 2 जगह ले लिया यहाँ से। दिमाग से ज्यादा जिन्ना के पास घमंड था। अरे वो जिन्ना ठीक आदमी था ही नहीं। समझ आ गया कि नहीं? जिन्ना के बाप की एक ही गलती थी, जिन्ना। उसका बाप बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसके जीवन में एक ही गलती होगी। क्या? जिन्ना। और नाथूराम गोडसे की और गलती। आप तुमको उस समय कोई उसको मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। 44 के टाइम पे निपटा देता ना, कोई दिक्कत नहीं होता। यकीन मानिए नहीं दिक्कत होता। जिन्ना ने मजबूर कर दिया। गांव में जब दंगे होंगे तो आप क्या कहिएगा जी? जिन्ना ने स्पष्ट बोला था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। खुलेआम कोई बोलता है कि हम दंगे कराएंगे? वो चुट्टा खुलेआम बोल दिया और भयानक से भयानक हो गए। खैर उसको आप सुधार नहीं सकते हो। जो बांग्लादेश, रूह भी उसको ना गाली जो दे अभी बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था पहले, और अभी फिलहाल जो पाकिस्तान है ये पश्चिमी पाकिस्तान। ये इतने कमीने हैं कि इनको कहते हैं कि रे बंगाली। यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि भाई पूर्वी पाकिस्तान आज न था, हमारा बंगाल था। क्योंकि ये जब था तो दोनों एक में थे सब बंगाल। तो अंग्रेजों ने देखा कि भैया यहाँ का मुसलमान भी पढ़ा लिखा है, यहाँ का हिंदू भी पढ़ा लिखा है। अंग्रेजों को लग गया कि हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही होंगे। तो 1905 में इसने इसका विभाजन कर दिया। इधर रखा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इधर रखा पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल।
समझ में गया। और वही ईस्ट बंगाल आगे जाके क्या बन गया, पूर्वी पाकिस्तान, और वही आगे जाके बांग्लादेश। और ये बेचारा पश्चिम बंगाल पश्चिम में रह गया, जबकि भारत के नक्शा के हिसाब से पूरब में है। दिख रहा है, भारत के नक्शा के हिसाब से पूरब में, लेकिन वो भारत के हिसाब से थोड़े विभाजन हुआ था, वो तो बंगाल का और वीडियो विभाजन को हुआ था, लाइक इधर वाला करिए पूर्वी और बंगाल, इधर वाला पश्चिम कमेंट बंगाल। करते हैं कि आप लोग अब वीडियो अंग्रेजों कैसा को लगा। अब ध्यान से हम आगे समझते हैं। तो जब देश आजाद हो गया तो अंग्रेज पाकिस्तानी जो थे सब इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे, इन्हें काला कलूठा कहते थे। अब जैसे बंगाल के लोग नॉर्मल होते हैं, जैसे हम लोग का जो कलर होता है, बंगाल में कमोवेश लड़का मतलब एवरेज आदमी का यही कलर, कर्क रेखा के पास से गुजरेंगे तो ना गोरे होंगे ना काले ही होंगे, मीडियम रह जाएंगे वहां पर। अभी उसको काला कलूठा बोलते थे सब, नाटुर बोलता था सब। यहाँ पंजाब का एरिया, पंजाबी लंबे लंबे होते हैं। आपको पता है कि ज्यादातर पंजाब पाकिस्तान में ही चला गया। हमारे यहाँ जो पंजाब बना है, देखते हैं पंजाबी कितने हिष्ट पुरुष होते हैं, इनको नाटा बकलोल बंगाली गाली देता था सब यहाँ पर। हद तब हो गया जब यहाँ के एक बहुत प्रमुख नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद भी उनको शपथ नहीं दिलाया क्योंकि वो बंगाली थे। ऐसा हाल होगा। अभी बताइए, अगर कोई बिहार से चुनाव जीतता है, उसको इसलिए शपथ नहीं दिया जाता है कि तुम बिहारी हो, तुम मंत्री कैसे हो सकते हो, गृह मंत्री कैसे हो सकते हो, प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हो। ये बिहार में बगावत होगी कि नहीं होगी। वही हाल हो गया यहाँ शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बुलाया गया कि आओ शपथ, नहीं दिलाया सब यहाँ पे शपथ दिला, और न तो बंदी बना दिया, कहा कि तुम बंगाली मंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। भाई ऐसे बवाल हो गया, यहाँ के लोगों के अंदर बगावत हो गई। यहाँ पर जब ये लोग बगावत की मांग करने लगे तो पाकिस्तानी आर्मी गई यहाँ, जो अपने देश के नहीं हो, जो अपने परिवार के नहीं हो, तो इनसे आप कभी इंसानियत की उम्मीद मत रखिएगा। ये हरामी अपने देश के नहीं हुए सब, हम लोग के क्या होंगे सब, सच में अपने देश के नहीं हुए सब। घर में घुस घुस मार दिया सब वहाँ के। अब यहाँ के लोग पूरी तरह से त्रस्त हो गए। शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ बंदी बना लिया गया। अब यहाँ आई इंदिरा गांधी। 1972 के बात है। तुम ढेर नौटंकी करता है। तुरंत बुलाई मानेकशा को, सैम हारमूज जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशा पूरा नाम था उनका, हमारे सेनापति थे वो। मानेकशा साहब कहे कि युद्ध करिए, मारिए इसको। मानेकशा कहे कि नहीं, युद्ध कर ही नहीं सकते, अभी हम तैयार ही नहीं है, बरसात बाद ही युद्ध होगा। क्योंकि मानेकशा, इनको तो आइडिया नहीं था इंदिरा गांधी को, इनको चुनाव का आइडिया, युद्ध का आइडिया तो सेनापति को था। वो कहेंगे बरसात का समय है, जून का महीना, आप कैसे कर दीजिए युद्ध। कोसी नदी बाढ़ लाएगी, महानंदा बाढ़ लाएगी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आया रहेगा, पूरा बांग्लादेश दौड़ जाएगा, हम जाके मरेंगे वहां पे, नहीं लड़ेंगे। कैसा सेनापति है, कैसा सेनापति को, बहादुरी और बेवकूफी में अंतर होता है। इंदिरा गांधी कही कि बताइए लड़ना कब है आपको। मानेकशा ने कहा था कि जब लड़ाई होगी ना तो लड़ाई लंबी चलेगी। हम चाहेंगे कि लड़ाई लंबी ना हो, लेकिन लड़ाई खींच जाती है लंबी, क्योंकि जितना हम प्री प्लान करके जाते हैं उतना होता नहीं है, हो सकता है लंबे हो जाए। तो इस बीच जब तक बरसात नहीं खत्म हो जाता है, आप अंतर्राष्ट्रीय दौरा कीजिए और अपने गुटों को मजबूत कीजिए कि युद्ध के समय जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आए तो आप कैसे झेलिएगा वहां पर। इंदिरा गांधी ने कहा कि अच्छा ही बात है। तो मानेकशा ने याद दिलाया, याद कीजिए आप लोग को, जब रूस फंस गया था श्रीलंका में, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो भारत ने वहां से अमेरिका को खदेड़ने में मदद किया था लिट्टे के थ्रू। यहाँ पर आप रूस से संबंध को ठीक कीजिए, और इधर हम अपनी सेना को ट्रेनिंग देते हैं, और इस समय सेना ट्रेनिंग भी ले लेगी यहाँ पर, और साथ में उधर बरसात भी खत्म हो जाएगा। इस बीच यहाँ शेख मुजीबुर रहमान और बंगाली लोग पूरे भड़क चुके थे, और उन लोगों ने अपनी एक सेना बना लिया, मुक्ति वाहिनी। और उस मुक्ति वाहिनी को हथियार कौन दे दिया? भारत। ट्रेनिंग कौन दे दिया? भारत। अब मुक्ति वाहिनी तैयार। बरसात का समय बीत गया, ठंडी का दिन आ गया, दिसंबर का महीना था। अचानक से यहाँ आगरा एयरपोर्ट से, गोरखपुर एयरपोर्ट से, बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी से अचानक एयरफोर्स के विमान हवा में उड़ते हैं। अब तहलका मचा देते हैं, कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान में। एयरफोर्स पूरा तबाही मचा दी पूर्वी पाकिस्तान में, और नीचे पड़ी थी मुक्ति वाहिनी, जिसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इंडियन आर्मी। गोली चलाने वाला मुक्ति वाहिनी बंगाली था, लेकिन उसका कमांडर भारतीय था। इंडियन आर्मी के कमांडर सब कमांड किया था उसको मार, क्योंकि गोली चलाने वाले को आइडिया नहीं ना रहता कि कैसे मारना है, सेना को कैसे बिछाना है। एक आम आदमी को कहते पटना शहर को घेरो तो पता नहीं चला, बिगने पहाड़ी पे पहुंच जाएगा। उसका पूरा स्ट्रेटजी होती है ना। तो सेना का कमांड कौन कर रहा था? इंडियन आर्मी। और लड़ कौन रहा था? मुक्ति वाहिनी। इधर से नेवी लगा दिया गया, नीचे से किसे लगा दिया गया? नेवी। और नेवी इधर से जो तबाही मचाई जिसका कोई हद नहीं, और यहाँ लगाया गया था INS विक्रांत।
आईएनएस विक्रांत जो था उसी की जगह दूसरा बनाया गया, आईएनएस विक्रांत 2 है। जैसे बाहुबली, महेंद्र बाहुबली की जगह पे अमरेंद्र बाहुबली, वैसे विक्रांत तबाही मचा दिया। और देखते देखते महज 1 हफ्ता में जो पाकिस्तान की यहाँ आर्मी थी वो सरेंडर बोल गई। आर्मी थोड़ी चुट्टा बलात्कारी था सब, उसे मारा सब इंडियन आर्मी वाला घुस घुस के। अब मुक्ति वाहिनी वाला वो जान लिया सब लोग, क्योंकि उनको देश के लिए भी लड़ाई लेना था, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का भी बदला लेता। गोली घुस घुस के मारा सब, वहां मरने के बाद भी मारा था सब मुक्ति वाहिनी वाला। मार चुट्टा कहीं का पाकिस्तानी, तुम लोग बहुत बुरी तरह यहाँ पाकिस्तानी मरने लगे सब। अब यहाँ से पाकिस्तानी सेना रीइंफोर्समेंट के लिए हवाई जहाज से उड़ान भरी, मार के जयपुर के ऊपर गिरा दिया सर। चट्टा कहीं का कि तो पगला हो गया है, ऊपर से जाएगा तुम यहाँ से, ऊपर से मार के गिरा दिया। एयरपोर्ट जा नहीं सकी, पैदल आर्मी की हिम्मतें नहीं हो रही थी कि जाए यहाँ पे, हिल के जाएगा पैदल यहाँ से, बिहार बीच में पड़ता है। वीडियो ख़त्म हुआ और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।